गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम ईवीएस का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा था, मतलब पानी के स्रोत। तो आपको बताया था कि पानी आपको कहाँ से मिलता है और कैसे आता है। और हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर क्या है? पानी है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था। और आपने पढ़ा था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पानी को प्राप्त करने के। हम पानी को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो बताइए कौन कौन से हैं? रेन, स्प्रिंग, सी, ओशियन, पॉन्ड, रिवर। ये क्या है? ये सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त हो सकता है। और हमने पढ़ा था कि हम पानी को किस तरीके से मतलब शहरों में पहुंचाते हैं, है ना। पहले वाटर ट्रीटमेंट होता है उसका, फिर उसको शहरों में सप्लाई की जाती है, बताया था ना आपको। और आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या? स्टोरेज ऑफ वाटर मतलब पानी का भंडारण। हम पानी को जमा करके रखते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ? पानी का भंडारण। ओके, चलिए देखते हैं। तो इन सिटीज एंड टाउन्स मतलब क्या हुआ बच्चों? शहरों और कस्बों में वाटर इज स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड ऑफ मेटल, स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। क्या कह रहे हैं कि शहरों में और कस्बों में वाटर इज स्टोर्ड मतलब जो पानी होता है उसको जमा किया जाता है बर्तनों में। कैसे बर्तनों में? मेटल के मतलब धातु के बने बर्तन। धातु कौन सी? स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। तो क्या हुआ कि शहरों और कस्बों में पानी धातुओं के बने बर्तनों में जमा किया जाता है। क्या समझ में आया आपको? बताइए कि जो पानी जमा करते हैं हम कैसे बर्तनों में करते हैं? या तो स्टील के ऐसे जो कलसे होते हैं उनमें करते हैं, पीतल के जो कलसे होते हैं उनमें करते हैं पानी जमा, ठीक है। या फिर स्टील के बर्तन जो आते हैं उनमें भी हम पानी जमा करते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि हम कई तरीकों से पानी को जमा करते हैं। या तो प्लास्टिक के बर्तन में करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में करते हैं, या फिर स्टील के बर्तन में करते हैं। तो शहरों और कस्बों में पानी स्टील, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के बने बर्तनों में इकट्ठा किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। ओके, स्टोर का मतलब इकट्ठा किया जाता है या फिर संग्रहित किया जाता है, मतलब उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। ओके, चलिए आगे। इन मोस्ट विलेजेस मतलब क्या हुआ बच्चों? अधिकांश गांवों में क्या होता है? पीपल स्टोर वाटर इन अर्थन पॉट्स। वहां के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को जमा करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं? बताइए। मिट्टी के बर्तनों में जमा करते हैं। क्या करते हैं? अधिकांश गांवों में लोग मिट्टी के बर्तनों में पानी जमा करते हैं। एंड इन कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास मतलब या फिर क्या करते हैं? और कॉपर मतलब तांबा और पीतल के बने बर्तनों में क्या करते हैं? जमा करते हैं पानी को। तो क्या हुआ? आपको क्या समझ आया कि जो अधिकांश गांव के लोग होते हैं वे अधिकांश गांव में लोग तांबे पीतल आदि के बने बर्तनों में पानी जमा करते हैं। क्या समझ आया आपको? या तो वो तांबे के बर्तन में करते हैं, पीतल के बर्तन में करते हैं, या फिर अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, तो अधिकांश गांवों में लोग मिट्टी के बर्तनों और तांबे पीतल से बने बर्तनों में पानी जमा करते हैं। आप स्टोर्ड का मतलब जमा करना भी लिख सकते हो और संग्रहित भी लिख सकते हो। ओके, जमा करना होता है ना स्टोर का मतलब। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर जमा किया जाता है भी लिख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर इज वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस। आपके घर में कौन से टाइप के बर्तन मतलब कौन से प्रकार के बर्तन में पानी को जमा किया जाता है? बताइए। स्टील, आजकल तो सबके यहाँ पे मोस्टली स्टील के बर्तन ही होते हैं ना, तो स्टील आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है बच्चों?
सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर मतलब क्या है बच्चों? सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर का बताइए मुझे। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर मतलब पानी को साफ रखने के तरीके क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है, वही है यहाँ पर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी। एक बार फिर से पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी मतलब क्या है? पीने के पानी को सही तरीके से जमा करना और संभालना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह गंदा ना हो सके। जो हमारा पीने का पानी होता है, हैंडल करने का मतलब होता है संभालना या फिर जमा करना। ओके, संभालना, हैंडल का मतलब संभालना और स्टोर का मतलब मैंने आपको कल बताया था जमा करना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टू स्टोर एंड हैंडल मतलब जमा करना और संभालना। ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने वाले पानी को प्रॉपरली उचित तरीके से या सही तरीके से। सो दैट इज डज नॉट बिकम डर्टी ताकि यह गंदा ना हो सके। तो आपको क्या समझ में आया? पीने के पानी को सही तरीके से या उचित तरीके से जमा करना और संभालना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ये गंदा ना हो सके। एक बात बताइए, अगर हम ऐसे ही खुला पानी छोड़ देंगे, पानी को तो हमने स्टोर कर लिया पर अब हमने उसको खुला छोड़ दिया या उन कंटेनर्स को टाइम टाइम पे साफ नहीं किया तो वो गंदे हो जाएंगे ना, और वो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो फिर अगर हम उस पानी को पी लेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। इसीलिए तो जब हम पानी को स्टोर करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है और बहुत महत्वपूर्ण वर्क होता है, क्योंकि अगर हम साफ पानी पिएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम अगर गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं ना। इसीलिए हमें पानी को हमेशा साफ ही रखना चाहिए, गंदा ना होने दें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हियर आर सम वेज टू डू सो। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं, कुछ तरीके हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए। स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर मतलब स्टोर वाटर, जमा करो पानी जमा करो इन क्लीन कंटेनर। कैसे कंटेनर में? साफ कंटेनर मतलब साफ बर्तनों में। तो साफ बर्तनों में पानी जमा करो। कीप द कंटेनर्स कवर्ड, और जो कंटेनर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? ढका हुआ और रखा होना चाहिए, उसको हमेशा ढक कर रखो। एक तो हमें हमेशा साफ बर्तन में पानी जमा करना चाहिए और दूसरा उस बर्तन को हमें हमेशा ढककर रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। तो स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स, कीप द कंटेनर्स कवर्ड मतलब कीप, साफ बर्तनों में पानी जमा करो और बर्तनों को ढककर रखो। ओके, चलिए आगे देखिए। क्लीन द कंटेनर्स एवरी डे, हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन मतलब रोजाना जिन कंटेनर्स में हम पानी भर रहे हैं उनको हमें डेली साफ करना चाहिए। तो प्रतिदिन बर्तनों को साफ करो। कुछ लोग होते हैं ना, देखते हो आप, जो ऊपर वाली टंकी होती है हमारी नहाने धोने वाली, वो कितने टाइम बाद साफ करते हैं, तो उसमें गंदा हो जाता है ना पानी। तो अगर हम ऐसा पीने के पानी के साथ करेंगे तो वो भी तो गंदा होगा ना। तो हमें रोज बर्तनों को साफ करना चाहिए, मतलब अपने जो कंटेनर्स हैं उनको साफ करना चाहिए। तो प्रतिदिन बर्तनों को साफ करो। उसके बाद आगे देखिए। वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग शुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर मैनी डेज। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस लाइन को। वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग मतलब वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग मतलब जो पानी हम पीने में यूज करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं, पानी जो हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, शुड नॉट बी स्टोर, उसको हमें जमा नहीं करना चाहिए। समझ आया? फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, कई दिनों के लिए। तो क्या हुआ? पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को कई दिनों तक जमा नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम उसको ज्यादा दिनों तक जमा करेंगे तो वो पानी, कहते हैं ना, गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है एक तरीके से। तो हमें, अब हम ज्यादा दिनों का पुराना पानी तो नहीं पी सकते हैं, तो इसीलिए हमें उस पीने वाले पानी को जमा करके ही नहीं रखना चाहिए। अगर हम उसको जमा करके रखते हैं तो वो क्या होगा? खराब ही होगा। तो क्या समझ आया आपको कि पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले
पानी को कई दिनों तक जमा कर नहीं रखा जाना चाहिए या जमा नहीं किया जाना चाहिए। आप दोनों ही कैसे भी पढ़ सकते हो। समझ आया आपको? अगर हम कभी भी पीने वाले पानी को ज़्यादा टाइम तक जमा रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हमें पानी को कभी भी ज़्यादा समय के लिए, कई दिनों के लिए जमा करके नहीं रखना चाहिए, खास करके पीने वाले पानी को। चलिए उसके बाद आगे देखिए। टेक आउट वाटर फ्रॉम डीप कंटेनर्स। टेक आउट वाटर फ्रॉम डीप कंटेनर्स विद द हेल्प ऑफ लैडल। विद द हेल्प ऑफ लैडल। तो क्या हुआ? चमचे की मदद से गहरे बर्तनों से पानी बाहर निकालें। मतलब टेक आउट, बाहर निकालें, वाटर, पानी, फ्रॉम डीप कंटेनर्स, गहरे बर्तनों में से। तो टेक आउट वाटर फ्रॉम डीप कंटेनर्स मतलब गहरे जो बर्तन होते हैं उनसे पानी बाहर निकालें। विद द हेल्प ऑफ अ लैडल। विद द हेल्प ऑफ अ लैडल मतलब चमचे की मदद से। चमचे की मदद से। जब आप देखते हैं कि आपका बर्तन अगर बड़ा है तो आप एक चमचे की मदद से उसमें से सारा पानी बाहर निकालें। गहरा है बर्तन तो, समझ आया? पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे थोड़ा ही तो पानी रह गया छोड़ दो, नहीं। हमेशा जो हमारा कंटेनर है उसे हमें बिल्कुल साफ करके ही रखना है। समझ आया आपको? गंदा तो हम रख ही नहीं सकते, हमें उसको बिल्कुल साफ रखना है। तो क्या हुआ? चमचे की मदद से गहरे बर्तनों से पानी बाहर निकालें। उसके बाद आगे क्या है? डू नॉट डिप योर हैंड्स। डू नॉट डिप योर हैंड्स मतलब अपने हाथों को कभी भी उसमें डुबाना नहीं चाहिए। समझ आया आपको? डू नॉट डिप योर हैंड्स। तो अपने हाथों को ना डुबाओ। आप देखते हो ऊपर टंकी रखी है, आप अपने पानी में हाथ डुबो लिए, तो ये गलत है। हमें कभी भी जो पानी है उसमें हाथ डुबोने नहीं चाहिए डायरेक्ट। जैसे टैप खोलिए, टैप से हाथ धोइए ना, पानी में डुबोने की क्या जरूरत है? अगर आपको धोने तो मग में लीजिए, मग से हाथ में पानी डाल के धो लीजिए। तो समझ आया? डू नॉट डिप योर हैंड्स मतलब अपने हाथों को पानी में कभी मत डुबाओ। चलिए साफ करने के लिए भी कंटेनर को लैडल से साफ करिए, ये बोल रहे हैं। तो आपको क्या समझ आया कि हमें पानी को स्टोरेज करके कैसे रखना चाहिए और शहरों में कैसे पानी को स्टोरेज किया जाता है, कैसे बर्तनों में किया जाता है। तो आपने देखा कि हम शहरों में पानी को, शहरों और कस्बों में स्टील के, एल्यूमिनियम के और प्लास्टिक के बर्तनों में पानी को जमा करते हैं। और गांव में क्या होता है? गांव में तांबा, पीतल और मिट्टी के बर्तनों में पानी जमा किया जाता है ना? और हमें पानी को किस तरीके से साफ करना चाहिए? हमें पानी को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। पानी साफ कंटेनर में भरना चाहिए और उस कंटेनर को हमेशा ढककर रखना चाहिए और कंटेनर को हमेशा डेली साफ करना चाहिए, रोजाना साफ करना चाहिए। और हमें पीने वाले पानी को कई दिनों तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। और किसी चमचे की मदद से, अगर कोई बर्तन गहरा है तो उसे किसी भी चमचे की मदद से क्या करना चाहिए? उस पानी को बाहर निकालना चाहिए जो उस कंटेनर में है। और डू नॉट डिप योर हैंड्स मतलब अपने हाथों को कभी भी पानी के अंदर नहीं डुबाना चाहिए। समझ आया आपको? चलिए तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको जितना चैप्टर आज मैंने पढ़ाया है उतना ही आपको होमवर्क में भी रीड करना है। ओके, क्या करना है आपको होमवर्क में? आपको ये चैप्टर होमवर्क में भी रीड करना है। ओके, चलिए गुड बाय।